दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। इस बुलेटिन में एक ऐसी खबर से शुरुआत जो आपको चौंका देगी। न सिर्फ चौंका देगी बल्कि ये एहसास दिलाएगी कि इंसान जो है किस कदर लालच का बना हुआ है और अपने निजी हितों को, फ़ायदों को देखते हुए वो ये भी नहीं सोचता कि अपने कितने बड़े नुकसान कर रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने निजी हितों के लालच में पड़कर वो अपना ही कितना बड़ा नुकसान कर लेता है। आजकल आपने एक ट्रीटमेंट में एक नाम सुना होगा, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। जी हाँ, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट आजकल खूब चल रहा है, इसकी खूब चर्चा हो रही है। और वो लोग जो बहुत से मर्ज़ों में जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता, जैसे कि ब्रेन के टिश्यूज़ हैं जिनके डैमेज हो चुके होते हैं, कहते हैं कि उसमें हाइपरबैरिक जो ये थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी काम करती है। और बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो उसको दोबारा ज़िंदा रखने के लिए हाइपरबैरिक इसका जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है जहाँ पर मेडिसिन फेल हो जाती है, जहाँ पर कोई मेडिसिन या कोई सर्जरी काम नहीं करती, तब उसके बाद में इस थेरेपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, इसके लिए बहुत जानकार होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा नहीं है कि किसी के मुंह में ऐसे ऑक्सीजन लगा दी कि उसको ऑक्सीजन दे दिया। उसका एक बाकायदा एक चैम्बर बनाया जाता है, उस चैम्बर के अंदर उसको बैठा के उसके हिसाब से उसको ऑक्सीजन दी जाती है और वो ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर में जाती है। तो उससे कहते यह हैं कि उन मर्ज़ों में जिनका लाइलाज हो चुका है वो मर्ज़ वो ठीक हो जाते हैं। इस पर रिसर्च चल रही है और रिसर्च और होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान का जीवन बचाने के लिए ही इंसान ने विज्ञान की खोज की है और विज्ञान की खोज में उसको तमाम वो चीज़ें मिली हैं जिससे कि इंसानी जीवन के ख़तरे को कम किया गया है। इंसानी जीवन के ख़तरे को कम करने का मकसद यही हैगा कि तरह तरह के इलाजों का आविष्कार करना, तरह तरह की सर्जरीज़ का, तरह तरह की मेडिसिन्स का, और उसके अलावा अन्य थेरेपीज़ का, जैसे कि अब ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का आविष्कार हुआ है। लेकिन इस थेरेपी की आड़ में कुछ ठगों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया है और उन्होंने अभी एक मामला सामने आया है कि कानपुर के एक साहब ने इस थेरेपी के नाम पर 35 से 40 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए। उनका दावा ये था कि इसराइल द्वारा आई गई एक मशीन से, यानी इसराइल में निर्मित एक मशीन उन्होंने इंपोर्ट करके मंगाई है और वो ऑक्सीजन थेरेपी से बूढ़ों को जवान कर देंगे, यानी 60 साल के बूढ़ों को जवान कर देंगे। 60 साल का बूढ़ा जो है वो 25 साल का दिखाई देगा। उसको उन्होंने बाकायदा वहाँ इंस्टॉल किया था, असेंबल किया था, लोग उनके पास में कुछ पहुँचे थे और इस मशीन का इतना ज़बरदस्त एडवर्टीज़मेंट किया था उन्होंने कि मशीन के एडवर्टाइजमेंट के शुरू होने से और मशीन आने के बाद के 6 महीने के बीच में उनके पास सैकड़ों कस्टमर आ गए थे, जिनसे मोटी फीस लेकर लगभग आरोप है कि उनके पास 35-40 करोड़ रुपए उनके पास में इकट्ठे हो गए थे उन लोगों के, क्योंकि एक मोटी फीस का काम है। और ये काम जो है कोई गरीब आदमी का काम तो है नहीं कि गरीब आदमी 60 बरस का होते होते उसको बेचारे को रोटी मिल जाए तो बहुत है। वो कहाँ जवान होने की कोशिश करेगा? जवान होने की वही कोशिश करते होंगे जिनके पास में पैसा ज़्यादा है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई अपने आप को हर एज में फिट देखना चाहता है, हिट देखना चाहता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये कानपुर के राजीव दुबे हैं, राजीव दुबे ने इसमें जो तरीका इस्तेमाल किया, यानी लोगों को जवान बनाने के लिए जिस तरह से उन्हें लालच दिया, जिस तरह से उनको गुमराह किया, कहते हैं वो तरीका गलत था। लोगों से पैसे ठगे और पैसे ठगने के बाद में उनके काम भी नहीं हुए, क्योंकि जिस महिला ने शिकायत दर्ज कराई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोई रेणु शर्मा नाम की महिला है, उसने वहाँ के कानपुर के थाने में वहाँ पे महिला ने जो है FIR दर्ज कराई है और कई लोगों ने तहरीर दी है उनके खिलाफ FIR होने की। उनका कहना यही है कि प्रॉपरली तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं दिया गया, ना ट्रीटमेंट वहाँ पे किसी को देना आता है। जो उन्होंने इजराइल की मशीन के द्वारा जवान बनाने की जो बात कही थी, उससे किसी को ना तो जवानी मिली और ना ही उनको सही ट्रीटमेंट मिला, बल्कि कुछ लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि गलत तरीके से उनको जब ऑक्सीजन चढ़ाई गई तो किसी के कहते हैं चिक्स इंजर्ड हो गए, कोई गाल उसके फट गए या क्या हुआ उसके अंदर, 1-2 लोग बेहोश हो गए उसमें वहाँ पे, जिसके बाद में ये कहा गया कि शायद कुछ मशीन के अंदर में कुछ ख़राबी है। तो उनका कहना ये भी था शिकायत करता कि हो सकता है मशीन के अंदर कोई ख़राबी हो, लेकिन जबकि इसकी छानबीन की गई तो पता ये चला ये मशीन इजराइल से मंगाई नहीं गई, बल्कि यही असेंबल हुई। उन्होंने यहीं पे कानपुर में ही इस मशीन को बनाया, यहीं पे असेंबल कराया और उसी मशीन के द्वारा लोगों को ठगना शुरू किया। जबकि इस संबंध में
जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हुआ, राजीव दुबे और उनकी मिसेस रशीम दुबे के खिलाफ जिस महिला ने FIR दर्ज कराई है, उनका नाम रशीम चंदेल ने अपनी FIR में कहा है कि बराबर ठगी की गई है, कि धोखा दिया गया है और इस तरह से लोगों को नहीं ठगा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो मेरी FIR हुई है और बाकी जिनकी तहरीर गई है उनकी सबकी FIR दर्ज होने के बाद में इनके ऊपर पुलिस छानबीन कर रही है और उस पर कार्रवाई शीघ्र ही इनके ऊपर होगी, क्योंकि ये एक इस तरह का फ्रॉड है जो पैसे के साथ साथ इंसानी जीवन से और उसके विश्वास से भी उससे खिलवाड़ है। कहना यह है कि ऐसी मशीन जो कि बहुत ज़्यादा मानकों से गुजरती है, उसको एक लोकल स्तर पे किस तरह से बनाया गया, किस तरह से स्थापित किया गया, इसको लगाने के लिए किस विभाग से परमिशन ली गई, किस विभाग ने इसको परमिशन दी कि ऑक्सीजन थेरेपी लोगों को देने के लिए, जो ये ऑक्सीजन थेरेपी कोई इतना, जैसे मैंने बताया कि कोई इतना मामूली काम तो नहीं है। अगर किसी को ज़रा सा भी इसको एहतियात के साथ में ना दिया जाए तो वहाँ आग लग सकती है और भी बहुत से ख़तरे हैं जो अगर आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे इसके बारे में, इस थेरेपी के बारे में, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके ख़तरात भी मिल जाएंगे और इसके फ़ायदे भी मिल जाएंगे आपको। तो ये तो कराना तो वहीं पे है अगर किसी को कराना है जहाँ पे एक्सपर्ट हो, लेकिन ऐसे कोई भी एक जवान और क्या वहाँ पे देखिए उन्होंने, जबकि ये जो थेरेपी बनाई गई है एक्चुअली ये ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है कि जहाँ पर दवाएं फेल हो जाती हैं या जहाँ पर सर्जरी फेल हो जाती है तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट दिया जाए। और इन्होंने लालच दिया कि बूढ़ों को जवान बना देंगे। तो बूढ़े तो जवान बनना ही चाहते हैं, आपको तो शायद मालूम हो, खासतौर से मालदार बूढ़े, उनके पास में जब पैसा है तो वो चाहते ही होंगे कि वो भी जवान हो जाएं। तो इन्होंने सोचा कि एक ठगी का ये अच्छा तरीका है, बाहर ठगा जाए। लेकिन अब पुलिस ने इसकी जांच, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, जबकि इन्होंने उन्हें निराधार बताया है और आरोप साबित हो जाते हैं इनके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि फिर इनको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अवेयरनेस इसके लिए भाइयों बहुत ज़रूरी है, दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप लोगों को नॉलेज ले लेनी चाहिए इसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आजकल हर चीज़ गूगल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है कि हम ये ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसके तरीक़ेकार क्या है या कैसे लिया जा सकता है। मेरा तो कहना यह है कि अगर आप किसी डॉक्टर के ऊपर भी इलाज करा रहे हैं तो पूरी तरह से उस पर भी डिपेंड मत होइए, बल्कि उसके इलाज तो उसके अनुसार ही कीजिए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए कि हमें एंटीबायोटिक कितने दिन खाना चाहिए। अगर ये हमें ज़्यादा दिन एंटीबायोटिक खिलाने तो कहीं हमारी किडनी तो ख़राब नहीं हो जाएगी या हमारी कोई और चीज़ तो ख़राब नहीं हो जाएगी। ऐसी चीज़ों के ऊपर जब तक आप खुद अवेयरनेस आपकी नहीं होगी तब तक आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाने में असमर्थ रहेंगे, आपको मुश्किल होगी। यूपी में बहुत दिन से पुलिस ने ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन लंगड़ा। चलिए वो एक क्रिमिनलों के ख़िलाफ़ है, उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने क्राइम किया है, कर रहे हैं या कर रहे थे, जिसमें अधिकतर गो तस्कर शामिल। अब उसमें कुछ सूत्रों की माने तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अब ये काम छोड़ दिए हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो कुछ लोगों ने झूठी मुखबिरी करके पुलिस को वर्गलाया है कि फ़लानी जगह पर गो तस्कर खड़ा है या फ़लाना आदमी गो तस्करी करता था या फ़लाना आदमी गोवध करने के लिए जा रहा है। बहरहाल उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होगा, लेकिन अब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, छोड़ दिया है। लेकिन पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस उनको भी उठा करके लंगड़ा बना देती है कि ये तो ऑपरेशन लंगड़ा है, ये चल रहा है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर चल रहा है। लेकिन पुलिस की कहीं कहीं पे ज़्यादतियों से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो खाकी वर्दी हमारी रक्षा के लिए दी गई है, क्या वही हमारी जीवन लीला समाप्त करेगी? क्या उन्हीं के हाथों हम लोग मारे जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं जो कभी कभी उठते हैं। जैसे अभी एक वाक़या हुआ है, एक घटना हुई है जो अखबारों में भी छपी है, तमाम अखबारों में भी आपने भी पढ़ी होगी कि कासगंज में रामलीला देखते समय रमेश दिवाकर नाम का व्यक्ति जब कुर्सी पर जाकर बैठा रामलीला देखने के लिए, तो उसको दो पुलिस वाले उठाकर वहाँ से उसका गिरबान पकड़कर उठाया और उठाकर पीछे को ले गए और उसके साथ में उसको बदतमीज़ी की, उसके साथ जाति सूचक शब्द बोले, जबकि उस व्यक्ति ने वापस पुलिस को कुछ भी नहीं कहा, ना उसने कोई बदले में कोई गाली दी, ना उसने कोई उसकी अवहेलना की या नया उसने उसका विरोध किया, बल्कि यही कहता रहा कि मेरे साथ में ऐसी बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन पुलिस उसको उतनी ज़्यादा ही गालियाँ देती रही, उसके साथ में जाति सूचक वर्ड बोलती रही। हर आदमी जो है हर प्रकार का होता है, वह आदमी ज़्यादा सेंसिटिव था, उसकी सोच
का दायरा कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप का था। वो सोचने लगा कि इस दुनिया में रहना है तो कैसे आदमी जीवन सर्वाइव करेगा, क्या गरीब आदमी के लिए ये दुनिया नहीं है रहने के लिए। जहाँ जब सोच उसके दिमाग में आ गई तो उसने उस वक्त फ़ैसला कर लिया कि मैं इस दुनिया में रहूँगा ही नहीं। उन पुलिस वालों की मिसबिहेव की वजह से, उन पुलिस वालों के गलत व्यवहार की वजह से उसने घर में जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, हमने कह दिया बहुत आसानी से, वो मर गया। लेकिन उसके पीछे कितनी जिम्मेदारियां थीं, भाई थे, बहन थी, उसकी बीवी थी, माँ थी, कौन थी, अपने घर का अकेला चिराग था। जिसके घर का जाता है उसी को पता चलता है। तो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद में सब जख्म भी शांत हो जाएंगे। लेकिन जो पुलिस का ये तरीक़ा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ख़ास तौर से, क्या ये कहीं मान्य है? इसको कोई अच्छा कहेगा? ये सोचने की बात है। इसमें ख़बर ये भी मिली है कि जिस समय वो कुर्सी पे जाकर बैठा तो वो कुर्सी जो थी स्टेज से थोड़ा नज़दीक थी और जो वहाँ के संचालक हैं उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी थी। तो कहते हैं कि उन्होंने ही इशारे से पुलिस को बुला के ये कहा था कि इसको यहाँ से हटा के पीछे बैठाओ। लोकल स्तर पे सब जानते हैं एक दूसरे को जाकर कि कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन क्या है। तो हो सकता है कि कोई वहाँ पर कोई जातिवाद का कुछ चक्कर रहा हो। पर इस टाइप से जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो होती बहुत गलत हैं और हिला देती। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते